हेलो दोस्तों, देवा एडवोकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम धारा 506 आईपीसी और धारा 351 BNS के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ धमकी देना बिना डर पैदा किए धारा 506 और BNS 351 के दायरे में नहीं आता है। आइए जानते हैं क्या है दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। सिर्फ धमकी देना बिना डर पैदा करने की मंशा के आपराधिक डराने धमकाने के दायरे में नहीं आता। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी द्वारा अलार्म पैदा करने के इरादे के बिना केवल धमकी देना आपराधिक धमकी का अपराध नहीं होगा। आईपीसी की धारा 506 के अवलोकन से ये स्पष्ट हो जाता है कि आपराधिक धमकी का अपराध होने से पहले ये स्थापित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त का इरादा अभियुक्ता को सचेत करने का था। जस्टिस नीना बंसल ने कहा कि आरोपी द्वारा केवल धमकी देने से धमकी देना आपराधिक धमकी का अपराध नहीं होगा। अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया जिसमें आपराधिक धमकी और पॉक्सो अधिनियम के अपराधों के लिए दर्ज मामले में एक व्यक्ति को बरी करने को चुनौती दी गई थी। सन 2013 में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि आरोप जबरन 14 साल की लड़की के घर में घुसे गया और उसका यौन उत्पीड़न किया। उन्हें आईपीसी की धारा 451 और 506 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के तहत अपराध के लिए बरी कर दिया गया था। अभियोजन पक्ष की अपील को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि किसी भी शारीरिक संघर्ष या नाबालिग के कपड़ों को नुकसान की अनुपस्थिति स्थानांतरण कथाओं के साथ मिलकर उसके आरोपों की सत्यता पर संदेह पैदा करती है और उसके द्वारा चित्रित घटना की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता के बारे में गंभीर संदेह पैदा करती है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने देखा था कि शिकायतकर्ता की गवाही और उसके द्वारा पुलिस को दिए गए बयानों में भौतिक विरोधाभास और सुधार थे। हालांकि जबकि यह अभियुक्ता की लगातार गवाही रही है कि उसने प्रतिवादी की दस्तक पर दरवाजा खोला था, इसलिए उसने खुद दरवाजा खोला था जो प्रतिवादी को घर के अंदर ले गया। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादी ने घर में अत्याचार किया। अभियोजन पक्ष द्वारा आईपीसी की धारा 451 के तहत कोई अपराध साबित नहीं किया गया। इसके अलावा अदालत ने कहा कि हर बयान में अभियोजन पक्ष ने कहा था कि उसने आरोपी को धक्का दिया और घर से बाहर भाग गई और उसके बाद कहा कि उसे उसके द्वारा धमकी दी गई थी। उसने कहा गया कि अगर आरोपी को धक्का देकर कथित रूप से यौन उत्पीड़न किए जाने के तुरंत बाद पीड़िता वहां से चली गई थी तो उसके लिए उसे धमकी देने का अवसर कहाँ था। यह देखते हुए कि घटनाओं का अनुक्रम जैसा कि अभियुक्ता द्वारा वर्णित किया गया स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं करता है कि कथित धर्म की अलार्म पैदा करने के इरादे से की गई थी। कोर्ट ने कहा आरोपी द्वारा केवल धमकी दी गई है जो अलार्म पैदा करने के इरादे से नहीं दी गई। आपराधिक धमकी का अपराध नहीं होगा। मामलों के तथ्यों में अभियोजन पक्ष आईपीसी की धारा 506 के तहत अपराध साबित नहीं